भी हमारी है और सिस्टम भी हमारा है। आज वो भीगी बिल्ली बना हुआ गिड़गिड़ा रहा है। योगी जी की यूपी पुलिस ने कुछ देर के लिए हिरासत में लेकर छोड़ दिया तो चौड़ा हो रहा था, लेकिन अब मोदी जी से गुहार लगा रहा है कि बचा लीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि पहले तो पंजाब में ऐसे घटिया सोच वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया, 12 से ज्यादा एफआईआर, वो भी गैर जमानती धाराओं में। पंजाब में चीफ जस्टिस बी आर गवई के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने वाले 100 से ज्यादा अकाउंट्स, उन पर संगीन धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें यूट्यूबर अजीत भारती का भी नाम है, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। हालांकि पहले भी नोएडा पुलिस ने इसे हिरासत में लिया था, लेकिन कुछ ही घंटों में छोड़ दिया। और जानते हैं जब ये थाने से बाहर निकला तो इसके साथ कौन था? बीजेपी का प्रवक्ता। यानी एक तरफ तो मोदी जी ने ऐसा दिखाया कि उन्हें सीजीआई पर जूता फेंकने की घटना से कितना दुख हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है। और ये बात खुद ये शख्स सरेआम कैमरे पर स्वीकार करता है कि कैसे बीजेपी पिछले दरवाजे से ऐसे लोगों को मदद पहुंचाती है। सब आए मेरे घर पे। इसमें एक चीज जो मैंने देखी कि भाजपा कैसे सहायता करती है। दे वांट टू बी साइलेंट, वो बैकग्राउंड में काम करेंगे। सबसे पहला फोन मुझे आया तेजस्वी सूर्या का कि अजीत डोंट वरी अबाउट इट, विल टेक केयर ऑफ इट। और उसके बाद फिर मैंने देखा राजीव चंद्रशेखर ने, स्मृति ईरानी जी ने, प्रहलाद जोशी जी ने, इन लोगों ने लिखा। प्रहलाद जोशी जी ने लिखा, फिर संभवतः उनको किसी ने बोला होगा कि पब्लिक में हम नहीं करते हैं, तो उन्होंने ट्वीट डिलीट कर लिया, विच आई कैन अंडरस्टैंड कि मदद करनी हम पीछे से करेंगे, वी डोंट। सुना आपने, बीजेपी के बड़े बड़े नेता ऐसे लोगों के लिए तुरंत खड़े हो जाते हैं जब इनके खिलाफ कोई एक्शन लेने की बात करे तो। और वही अब भी हो रहा है। यूपी में इसके अनुसार इसका सिस्टम था तो वहां आसानी से छूट गया, लेकिन अब चूंकि पंजाब में इसका सिस्टम फेल हो चुका है तो गिड़गिड़ा रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की दुहाई दे रहे हैं। जबकि एक बार आप खुद इनकी सोच और इनके शब्द सुनेंगे तो उन्हें लानत भेजेंगे। जिसको ये लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच बता रहे हैं उसे एक बार आप लोग भी सुनिए और तय करिए क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है। उसने कार 10 आदमी घेर लिया। 2 अक्टूबर आ रहा है, वोट से आपके बस की नहीं है। गांधी तो बन सकते हो, गांधी तरीके से क्या करते, मुंह पे थूक देते। भाई गवई के मुंह पे थूकने की क्या सजा है? खूब ज्यादा होगी 6 महीने, वही इससे ज्यादा तो कुछ नहीं है ना। ये भी नहीं कर पा रहे हिंदू। सीजीआई को जान से मारने की बात कह रहा है, उनकी गाड़ी घेर कर उन पर थूकने की बात कह रहा है, और अब जब एक्शन लिया गया तो इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच बताता है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात कि अपने देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सीजीआई पर हुए हमले को सेलिब्रेट कर रहे थे और अभी भी उसको सही ठहरा रहे हैं। और तो और जिसने जूता फेंका उसे लीजेंड तक बताया गया। सोचिए किस मानसिकता के लोग हैं। ठीक वही सोच जिसने गांधी जी से दिक्कत होने पर, उनसे असहमत होने पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक वही सोच यहाँ भी। ऐसे में जब कुछ लोग गोडसे को सही ठहरा सकते हैं तो राकेश किशोर जैसे लोगों को सही ठहराते हैं तो अचंभा बिल्कुल नहीं होता। गांधी जी ने देश बांटा और नाथूराम गोडसे ने उन्हें गोली मार दी। ठीक किया कि गलत किया? मेरे मुताबिक तो ठीक करा। ठीक किया। प्रार्थना सभा में बैठे एक निहत्थे व्यक्ति की छाती में गोलियां उतार देना ठीक है? समर्थक हूँ नाथूराम गोडसे की विचारधारा का भी और सोच का भी। क्या सोच है ये कि जो तुमसे असहमत हो फैला दे उसको गोली मार दो? गांधी नफरत फैला रहे थे। क्या नफरत फैलाई गांधी ने? देश बांटा ना, बताया ना मैंने। गोली मारना कहीं से सही नहीं। तो चल गई, उसमें क्या दिक्कत? चल गई मतलब अपने आप चल गई क्या? चिटपुटियां चल रही थी क्या बच्चों की? गोली तो चल गई। अभी आपने इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए दंगों का विरोध किया ना? आपने हिंसा का विरोध किया ना? तो अगर सिख विरोधी दंगों की हिंसा गलत है तो गांधी की हत्या भी गलत है। गांधी की हत्या गलत है, पर ऐसी गोली की कसाब पे भी चले तो विरोधी हम उसको। गांधी और कसाब एक जैसे हैं, पर दोनों देश टुकड़े कर रहे थे, तो कसाब ने वहां से आगे देश वालों को मारा। पढ़ो यार, जब देश आजादी का जश्न मना रहा था ना, वो आदमी नोआखली में भटक रहा था। क्या आप? हाँ क्या भटक रहे थे? 2 लड़कियों को लेके। क्या नाम थे उन लड़कियों के? वो फोटो डाल रखे उनने। हाँ, और उन लड़कियों के पीछे कितने लोग थे? वो देखा ही नहीं मैंने। ये कहाँ देखा? व्हाट्सएप पे आया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले ऐसे छात्रों की संख्या काफी बढ़ गई है, जो कि काफी चिंताजनक है। और यहाँ आपको एक चीज ये भी जाननी चाहिए कि जिस व्यक्ति ने सीजीआई पर जूता फेंका उसे सीजीआई तुरंत वहीं से जेल भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए उसे जाने दिया। हालांकि अब उनका ताजा बयान भी आया है, वो भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले पत्रकार रवीश कुमार क्या लिखते हैं वो देखिए। वो लिखते हैं कि मेरी राय में चीफ जस्टिस बी आर गवई को इस्तीफा दे देना चाहिए था। उनकी बहन की बात सही है, ये हमला संविधान पर हुआ है। ऐसे में चीफ जस्टिस को ये नहीं कहना चाहिए कि जो बीत गई सो बात गई। जिस तरह से हमले के बाद जूता फेंकने के समर्थन में कसीदे कसे गए, उनके लिए कुछ भी नहीं बीता है। रही बात कार्रवाई की, तो इस भ्रम में कोई न रहे कि अदालत के कहने पर कार्रवाई हो जाती। इसका डर जूता फेंकने वालों को न पहले था और न अब है, क्योंकि वो सत्ता के समर्थक हैं। तभी तो इस बात पर गर्व कर रहे हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं। सच्चाई है, जिस शख्स ने सीजीआई पर जूता फेंका था वो घटना के कुछ ही समय बाद मीडिया में धड़ल्ले से इंटरव्यू देता हुआ देखा गया। ऐसे में लोगों ने सवाल किया कि क्या यही घटना किसी बड़े नेता, मंत्री या मुख्यमंत्री के साथ हुई होती तो क्या तब भी वो शख्स ऐसे ही निश्चिंत दिखता? खैर, अब आते हैं सीजीआई की प्रतिक्रिया पर, तो उन्होंने काफी समय बाद इस घटना पर बोला है। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ उससे मैं और मेरे विद्वान भाई यानी सहयोगी जज बहुत ज्यादा स्तब्ध हैं और हमारे लिए भुला दिया गया अध्याय। लेकिन वहीं उनके परिवारजनों का कहना है कि हमला केवल गवई जी पर नहीं बल्कि संविधान पर हुआ है। और हाँ, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, सीजीआई पर हमला होने के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें वायरल हुई जो काफी चिंताजनक है।
सीजीआई का चेहरा नीले रंग से रंगा गया, उनके गले में हांडी बांधकर दिखाया, फिर उन पर जूते से हमला करते हुए दिखाया गया उन्हें। सोचिए कैसी घटिया सोच के लोग ऐसी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। और इन्हीं पर जब एक्शन लेने